वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। माई सेल्फ के यादव, यहाँ पे मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता हूं। एलटीटीसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में से एक है। इसके अपने अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप सभी लोग एक ही कोर्स के इन्वॉल्व हुए हैं। मेरा जो कोर्स है उसका जो बेसिक उन लोगों के लिए पहले डिजाइन है लेवल 1, जहाँ सभी आप लोग लेवल 1 के लिए हैं। लेवल 1 का जो कोर्स है इसमें उन सभी स्टूडेंट को हम इनरोल करते हैं या उन्हें बताते हैं जिन्हें टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर का बिल्कुल भी प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता है। तो जो प्रैक्टिकल आइडिया है सबसे पहले हम उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा अभी आप लोगों से फीडबैक लिया तो उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी आप में से पहले कभी विजिट नहीं किया है। तो नो डाउट मुझे उस बेसिक लेवल 1 का जो पहला विजिट वाला जो पार्ट होता है, पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। इसमें से केवल शिवांगी हैं, उन्होंने विजिट किया था अपने कॉलेज के साथ में, तो उनको तो शायद थोड़ी बहुत आइडिया है इस बात का। जी सर। तो ठीक है ना। तो आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि आपको ट्रेनिंग के बारे में बता देते हैं। 2 वीक, 4 वीक और 6 वीक ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है। 2 वीक का जो ट्रेनिंग है, 4 वीक का, 6 वीक है, तीनों कोर्स का नाम लगभग एक है। बेसिक जो 2 वीक होते हैं, एज पर एआईसीटी गाइडलाइंस, केवल मुझे 18 घंटे उनको कांटेक्ट क्लास देनी है। 18 घंटे के अंदर आपको जो भी समझ में आए या जो मैं बता पाऊंगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गेन करेंगे। और 4 वीक में है उन्हें 36 आवर, और जो 6 वीक है उनको आपको 45 आवर्स का कांटेक्ट क्लास होती है। क्लास चाहे 2 वीक की हो, 4 वीक की हो या 6 वीक की हो। शुरुआत हम करेंगे, पहले 18 घंटे तो आपका 2 वीक वाले जो ट्रेनिंग हैं उसको सुनेंगे, और उनको कोई रिपोर्ट नहीं देनी है। आफ्टर 2 वीक जब पूरा हो जाएगा तो उनका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सेम क्लास 2 वीक की 4 वीक वालों को भी करना है, 6 वीक वालों को भी करना है। उनका जो 4 वीक है, उनको 6 वीक है, उनकी क्लास होगी 4 वीक्स, और आपका जो 6 वीक है इन दोनों की जो क्लास होगी, 2 वीक की 36 आवर्स की होगी, और जो 4 वीक और 6 वीक है उनकी 36 आवर्स की होगी। 4 वीक और 6 वीक की। 4 वीक वालों को कोई रिपोर्ट नहीं बनानी है, किसी भी तरह का कोई अलग से कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, केवल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 4 वीक का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में कुछ कॉलेज होते हैं कि नहीं, 4 वीक का भी मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो मैं 4 वीक के रिपोर्ट में साइन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप रिपोर्ट देंगे, आई विल साइन कि आपने 4 वीक की ट्रेनिंग की है और ये रिपोर्ट बनाया है। बट उसका रिकॉर्ड हमारे उसमें मेंशन नहीं होगा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। कॉलेज क्या करता है, कई बार वेरिफिकेशन करता है कि इनको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया था, यस या नो। तो मैं वहां पे ये मेंशन करता हूँ, 6 वीक वाले के लिए तो मैंडेटरी है, उन्हें रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी। उनके सर्टिफिकेट में जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका नाम भी मेंशन किया जाता है। ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, वो सारी चीजें मैं बना के दूंगा। आपको सिंपली अपना नाम, गांव, पता और जो भी आप हमसे समझेंगे, जानेंगे, वो चीज को आपको लिखना है। ठीक है। और जो 4 वीक के जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में है उनको भी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है। और जो मेरा रिकॉर्ड होगा, जो एलटीटीसी का रिकॉर्ड होगा, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अंदर जो 6 वीक है उनके तो लिखा जाएगा कि उनको प्रोजेक्ट दिया गया था, वो बनाए। 4 वीक वाले को लिखा जाता है कि उन्होंने खुद से प्रोजेक्ट बनाया और रिपोर्ट बनाई, या उन्होंने केवल ट्रेनिंग ली। बस 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो जो रिपोर्ट बना के साइन कराएगा उसको हम दे देंगे। ठीक है। तो होपफुली की थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब हम आते हैं सेशन के बारे में। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो 10 से 15 मिनट का सेशन लूंगा। आज एक छोटा सा पार्ट करेंगे, और घंटे का हिसाब का टेंशन मत लीजिए। आपको जितना पढ़ना है मुझसे पढ़िए, और जो भी नॉलेज गेन करना है गेन करिए, लेकिन सर्टिफिकेट उतना ही जनरेट होगा जितने का आपने पेमेंट किया। आप चाहे तो पूरा पढ़ लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्टिफिकेट एज पर रूल जितना आपने पेमेंट किया है, क्योंकि ऑनलाइन ही जनरेट होना है, ऑनलाइन ही आना है, तो उसमें मेरा कोई रोल है नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। नॉलेज के लिए कोई भी समस्या नहीं है, आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आ, तो और क्लास में जो घंटे का है, नॉर्मली जो हमारा डीन होता है, जो 2 वीक के होंगे तो उनको आराम से
कम से कम कोशिश करेंगे कि 7-8 तारीख तक, 9 तारीख तक पूरा हो जाए। और जो 4 वीक के हैं उनकी भी मेरी कोशिश होगी कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, अपकमिंग जो ट्यूसडे या वेडनेसडे नेक्स्ट वीक का, वहां तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। रिपोर्ट और रिपोर्ट जो बनाएंगे 6 वीक को, उनको थोड़ा टाइम दे देंगे। मैं अपनी तरफ से भी रिपोर्ट दे दूंगा। उस रिपोर्ट को जो भी नॉलेज गेन करें या कुछ अपने तरफ से बनाना चाहते हैं तो उसको बना के मॉडिफाइड करके मुझे दिखा लेंगे और उसको अपडेट करवा लेंगे। ठीक है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला जो सेशन है, एज ए फील्ड विजिट के हिसाब से आपकी पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी। आज का जो सेशन होगा लाइव नेटवर्क्स के ऊपर होगा, इस पे हम बात करेंगे। ये नॉर्मली जो पीपीटी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस पीपीटी का यूज मैं जो हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं मैं उस पर इस्तेमाल करता हूँ। उस समय भी मेरी कोशिश यही होती है कि कोई ट्रेनिंग में आए या ना आए, एटलीस्ट उसको भी जानकारी मिल जानी चाहिए कि होता क्या है। तो ये पीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है। इस पीपीटी में हमने हर तरह के लोगों को ट्रेनिंग दिया है। इंडिया के सभी लोग जो आप सोच सकते हैं, स्टूडेंट एज वेल एज मिनिस्टर एज वेल एज आईएएस आईपीएस, जो भी आप समझ सकते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं, उन सभी को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। तो इस सेशन में अभी आप नाम आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने ये लिखा है लाइव नेटवर्क टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है ना। तो इस पे मैं अभी बात करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, किसी को अनम्यूट करना पड़ेगा। जो तीनों दोस्त हैं ना, उनको ही पकड़ता हूं मैं आज। ठीक है। अब ये तीनों दोस्तों में से बताओ सबसे ज्यादा बातूनी कौन है? सर सृजन। कौन, किसको बोला आपने? सर सृजन सर। तो भाई उसको भाई अनम्यूट हो जाओ भाई, आपकी तारीफ हो गई है। सृजन, आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास में। सर अब आ रही होगी सर। अब आ रही है, हाँ। सर ठीक है। तो ये सवाल मेरे, हालांकि मैंने सभी से पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इस पे बात करूंगा कुछ जर्नी के बारे में, कि हमारा जो जर्नी है टेलीकॉम और आईटी, इनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है। तो सृजन, आप ये बताएं कि ये टेलीकॉम और आईटी में डिफरेंस क्या है? आपको क्या लगता है कि टेलीकॉम में क्या काम किया जाता होगा और आईटी में हम लोग क्या काम करते हैं? जो भी आपको आइडिया है आप बता सकते हैं, बाकी लोग चैट के माध्यम से लिख देंगे। सर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में सर शुरू शुरू में पहले सिर्फ वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसमिट होते थे। अब हम्म। फिर आईटी एरा में आया तो टेलीकॉम में भी सर डेटा ट्रांसमिशन की को एनेबल कर दिया गया, 3G ऑनवर्ड्स, 2G ऑनवर्ड्स। तो सर दोनों में और अंतर है? आईटी, दोनों में यस अंतर है? सर, यस सर, आईटी और आईटी कम्युनिकेशन सर, आईटी ज्यादातर डेटा ट्रांसफर से ही डील करता है। टेलीकॉम में आज आप क्या करते हो? टेलीकॉम आपके पास है, यस या नो? यस सर, है हम सब पे। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में, टेलीकॉम में हम लोग क्या काम करते हैं? ठीक है, सिंपल। अगर मैं पूछूं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या जवाब दोगे? मतलब मैं अगर पूछूं कि आप क्या करते हो, आपने कहा मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या समझूंगा? आप पढ़ाई करते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर कोई ये पूछे कि टेलीकॉम में क्या काम होता है, तो क्या आंसर होना चाहिए? आपने बताया ठीक है कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। तो कैसे, किस तरह का कम्युनिकेशन? दोनों में आपने बोला कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो अगर पुराने जमाने में किसी से पूछा जाता या अभी भी पूछा जाए कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में बेसिकली काम क्या होता है, किस काम के लिए वो डिपार्टमेंट क्या करवाता है लोगों का, लोग उसकी मदद से क्या करते हैं? सर दूर डिस्टेंसेस तक कम्युनिकेशन इनेबल होती है सर टेलीकॉम बिल्कुल। नेटवर्क्स में। बहुत ही सिंपल भाषा में, दो अलग अलग लोकेशन पे लोग हैं, एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। सिंपल भाषा में दिस इज ए टेलीकॉम। ठीक है। आईटी यस कम्युनिकेशन सर। में क्या होगा? आज के जमाने में आप ये बताओ, अपने मोबाइल फोन से आप अभी उस जमाने में हो, यू आर लकी कि अगले 1-2 साल तक ये रहेगा इरा। उसके बाद एक समय आएगा करीब, जो हम लोगों ने सेट किया है दिसंबर 2025 के बाद में, लोग नंबर डायल करना भूल जाएंगे। एक समय आएगा कि आज भी हम एक दूसरे से, क्या हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, क्या टेलीकम्युनिकेशन नहीं है? जूम के माध्यम से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख भी पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ, क्या आप इसको टेलीकम्युनिकेशन कहेंगे, यस या नो? यस सर, कह सकते सर। आईटी कम्युनिकेशन
कह सकते हैं सर शायद। वही कंफ्यूजन दूर यस करना सर। था। टेलीकम्युनिकेशन पुराने जमाने में सिर्फ एक काम कराता था, एक दूसरे को बात कराता था, नंबर डाल के और बात कर। समय बदला, आज के जमाने में बातचीत के अलावा सभी चीजों को हम लोग कम्युनिकेट कराने लगे। बात भी करा रहे हैं, हम एक दूसरे को पिक्चर भी भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, टेक्स्ट सभी। तो द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। आईटी ही टेलीकम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। तो पहले कंफ्यूज मत हुई कि दोनों अलग चीजें हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है फील्ड में। जब आप फार्म भर रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी का क्या लेना देना, बहुत सारे। क्योंकि जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं आएगी। सीधी सी बात है, आज की डेट में टेली कम्युनिकेशन नाम का कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। दिसंबर 2025 के बाद जो हमने आपको बताया, उसके बाद से ना ही कोई बात कर पाएगा, ना ही कोई एक दूसरे को नंबर डायल कर पाएगा। उस समय लोग एक नए कम्युनिकेशन व्यवस्था में होंगे। जैसे कि अभी हमें आपसे बात करनी है, आप रिमोटली बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे अगर आपसे बात करनी है तो मैं क्या करना चाहता हूं, सिंपली हमने आपको एक लिंक दिया, आप लिंक सभी जुड़े, वीडियो कैमरा माइक सब लगाकर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये नया जमाने का इरा है, जिसे हम लोग आईटी कम्युनिकेशन से मिलाते हैं। आईटी कम्युनिकेशन में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला आपका हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा नेटवर्क। और ये तीनों नेटवर्क मिला, और सब आपको सिंपल भाषा में एक ही शब्द याद रखना है, टेलीकम्युनिकेशन का नया स्वरूप आईटी है। अब जिस काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक अलग मैटर है। आपने 5G का नाम सुना है, 5G, ठीक है। 5G के बारे में अब आ गया, लोगों ने लेना भी शुरू कर दिया। तो आर यू नो व्हाट इज द 5G? 5G नथिंग। 5G में एक चीज होना है, आने वाले समय में मैं हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ूंगा। दुनिया के हर चीज आपकी इंटरनेट से जुड़ेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इंटरनेट से ना जुड़े, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में जब इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करता था, तो हमारे पास डेसिमल नंबर होते थे, आपके पास डेसिमल नंबर होते थे। आज भी आप अभी उस इलाके कुछ पार्ट आपके पास है। अगर आपको मुझे बात करनी है, आप मेरा नंबर डायल करेंगे, मैं आपका नंबर डायल करूंगा, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक समय आया, अब समय आ गया कि हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे। उसकी जगह पे मशीनें नया स्वरूप लेगी। अभी आपका मशीन है, अगर इंटरनेट से जोड़ दोगे तो 2 मशीनें भी आपस में एक दूसरे का नंबर डायल करेंगी। जब मशीनें आपस में एक दूसरे का नंबर डायल करती हैं, तो मशीनें जब आपस में नंबर डायल करेंगी, तो मशीन कौन सी भाषा समझती है? बाइनरी भाषा। तो टेलीफोन नंबर इंसान डायल करते थे, मशीनें भी आपस में एक दूसरे से तभी बात कर पाएंगी जब दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे को टेलीफोन नंबर से जुड़ जाए। तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी स्वरूप है, टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी स्वरूप है, वो भी आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। और टेलीफोन नंबर का जो नया स्वरूप है वो बाइनरी नंबर, जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो आईओटी जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो 5G में पूरी तरह से इंप्लीमेंट होना है। हर एक डिवाइस, एवरीथिंग, घर के कोई भी डिवाइस हो, दरवाजा हो, पंखे हो, ट्यूबलाइट हो, हर चीज को आपको इंटरनेट से जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा वीडियो पहले आपको शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद इसको ध्यान से सुनिए। इसमें हो सकता है कि आपने इस वीडियो को पहले भी देखा हो, लेकिन अब चूंकि लाइव नहीं है, आप रिमोटली हैं, तो मुझे वीडियो भी मदद लेनी पड़ेगी जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें 5G का इंट्रोडक्शन है, वो आपको समझ में आ जाएगा। एलटीटीसी में अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो डेफिनेटली आप उस सवाल को जरूर पूछिएगा, बिल्कुल संकोच मत करिएगा। क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं सिंपली आपको एज ए फील्ड ऑफिसर जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे ही मैं बात करता हूँ। वीडियो है आपके सामने स्क्रीन पे, इसका साउंड थोड़ा सा कर लें तब दिखाई देगा आपको।
किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। ये है इस आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, ये छोटा सा एक वीडियो था आपका पूरा 5G के ऊपर। 5G के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था आपके सामने हमने दिया था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका नॉर्मल टेलीफोन से आपके 5G IoT के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक रहेगा। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? आर यू नो कि डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टेलीकम्युनिकेशन एंड आपका आईटी ही टेलीकम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। आईटी को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड का आवश्यकता पड़ी, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की जरूरत पड़ी, जो फाइनली अब रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ चुका है। तो अभी मैं जो यहाँ पे एक आपको अपने वीडियो इसमें पीपीटी में आपको दिखा रहा था कि हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है, पहले तो हमने इसका डिफरेंस आपको समझाया कि है क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं
ये ओल्ड वर्जन है और ये इसका न्यू वर्जन है, राइट। ठीक है, इसके बाद हमारे जो सफर तय हुए ये सारे टेलीकम्युनिकेशन में एक से लेकर हमने ये सफर तय, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं होगा जो जिसके बारे में ना आपने सुना होगा और हो सकता है कि आप जानते भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है ना। तो आज मैं अभी सेशन को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल हम लोग सुबह आराम से 10:30 बजे से 11:30 बजे इस सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन सेशन को, क्योंकि अब एक टाइम और हो गया, एक क्लास और है अभी मेरी, तो उसमें आज फाइनल क्लास है, उसको भी पूरा करना है मुझे। तो मैं इसको कैसा ना हो कि बीच में रह जाए, तो मैं इस क्लास को सुबह मॉर्निंग में, आपके पास जो आईडी है इसी आईडी पे सभी लोग को ज्वाइन करना है, और मैं मैसेज भी कर दूंगा, सुबह लोग 10:30 बजे करेंगे। मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ये अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया है इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब मैं सेशन स्टार्ट करूं, रिकॉर्डिंग का स्टार्ट करूं, तो सब लोग एटलीस्ट हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कोई भी जो वर्ड है एक लिख दीजिएगा, क्योंकि एक अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑनलाइन बहुत जरूरत होता है हमारे, तो वो उसको मान सकेंगे। ठीक है ना। आज का तो मैंने यस करके लिखवा लिया है, आप सभी ने लगभग लिख दिया, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख दे। और अभी मैं सेशन को विराम दे रहा हूँ, कल हम लोग इसको पूरा करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। और शुरू के 3 सेशन में आपको कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। जो आपका चौथा सेशन मैं शुरू करूंगा, तो लैपटॉप में आप मेरे साथ करना चाहें तो प्रैक्टिकली करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल होगा आपके पास में। ठीक है ना। तो अभी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे। पहले मैं आपका रजिस्ट्रेशन ओके कर लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।